नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर पंडम संस्कृति एवं विकास कार्यक्रम के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां दंतेश्वरी माता के चरणों में पूजा अर्चना की। यह आयोजन बस्तर की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल अब इस तरह आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर पंडम संस्कृति एवं विकास कार्यक्रम के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले महादंतेश्वरी माता के चरणों में पूजा अर्चना की। यह आयोजन बस्तर की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। बस्तर पंडम 2026 छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित है, जो बस्तर संभाग के 7 जिलों में लोक कला, नृत्य, गीत, शिल्प और जनजातीय जीवन शैली को संरक्षित करने का मंच प्रदान करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह कार्यक्रम जनपद, जिला और संभाग स्तर पर प्रतियोगिताओं के रूप में चलेगा। इसमें मूल निवासी कलाकारों को प्राथमिकता दी जाती है। दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी की नगरी होने के कारण बस्तर पंडम का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां नेताओं ने मंदिर दर्शन के बाद विकास योजनाओं पर चर्चा की। यह उत्सव आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करता है। पूरे प्रदेशवासियों के नाम समर्पित यह कार्यक्रम बस्तर की पहचान मजबूत करेगा। हमारे धर्मस्वर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, यहाँ के विधायक जयराम अटामी जी और सभी वरिष्ठों और अधिकारियों और इस क्षेत्र के माझी, चालकी, गैता, पुजारी और समाज के प्रमुखों सबकी उपस्थिति में लॉन्चिंग की। और पिछले साल करीब 47,000 लोग इसमें शामिल हुए थे और जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में इस साल 3 गुना संख्या बढ़ी, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल बस्तर पंडम में भी संख्या 3 गुना बढ़ेगी। और पिछले साल 7 विधा में बस्तर पंडम का आयोजन था और समापन के अवसर में हमारे देश के आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि इसको बढ़ा के 12 कर। तो इस साल 12 विधा में ये पंडम मनाया जाएगा और बड़ी प्रमुखता के साथ मनाया जाएगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो हमारी जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, इनका रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, वाद्य यंत्र है, नृत्य वगैरह है, ये पूरे देश और दुनिया में विख्यात है। सभी को धीरे धीरे करके प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद आपने बोला भी था कि चालू करेंगे। जी बिल्कुल, उस पर चर्चा करते हैं। सर रहना है 31 मार्च तक तो देखिए, उसके बाद जैसी परिस्थिति बनेगी देखेंगे। मैंने उद्बोधन में ही कहा कि विकास में बहुत बड़ा बाधक के नक्सलवाद था, वहाँ कोई जाते नहीं थे, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्त होगा तो निश्चित रूप से विकास भी वहाँ पर। इस प्रकार बस्तर पंडम उस सांस्कृतिक विरासत का सशक्त मंच है जो पीढ़ियों से हमारी आत्मा में बसी हुई है। यह आयोजन आदिवासी जीवन, परंपराओं और कला को संरक्षित करते हुए युवाओं और कलाकारों को प्रेरित करने का माध्यम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। जनवरी 2026 को बिलासपुर संभाग आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर सुनील जैन ने कोरबा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। बता दें कि इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्र पर मतदाता सूची का अवलोकन भी किया, स्थानांतरित अनुपस्थित मतदाताओं के बारे में खास जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने बीएलओ और बीएलओ से संवाद कर मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले, स्थानांतरित मतदाताओं से सक्रिय रूप से संपर्क किया जाए, नोटिस वाले तमाम प्रकरणों से संबंधित मतदाताओं को समय पर सूचना भी दी जाए तथा पावती आपूर्ति
प्राप्त कर उनका नियमानुसार निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने नाम जोड़ने के लिए भी प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के बाद शीघ्र कार्रवाई पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, जिन तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी यहां पर उपस्थित थे। कांकेर जिले के दुर्गु कोंडल ब्लॉक स्थित जिले के पंचोर में बसा ग्राम बड़ेपराली से संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां से प्रतियोगिता में संकुल मंगहूर, चिखला 1 और चिखली 2 इन तीनों स्कूल के 24 स्कूलों से लगभग 900 से अधिक बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको जानकारी देते चलें कि ये संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चला। तो वहीं 2 जनवरी को समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रतापपुर विधानसभा के पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र टेकाम, तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि देवलाल नरेटी, बीजेपी महामंत्री रामचंद्र कल्लो, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी उपस्थित रहे थे। बड़ेपराली में आज संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्मिलित होने का बड़ा हमको सौभाग्य मिला आमंत्रण के कारण। और मैं यहाँ पर आकर के हमारे जितने भी पुराने साथी हैं यहाँ के, चाहे वो गायता हो, पटेल हो, यहाँ के सरपंच हो, उप सरपंच हो, आस पास के सभी प्रमुखों से, जनप्रतिनिधियों से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, वो उन सब से अच्छी मुलाकात हुई। और मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा, विशेष करके गुरुजनों से, कि ये सब आयोजन गुरुजनों के कारण ही संपन्न हो पाया। आयोजनकर्ता गांव वाले तो प्रमुख हैं ही, पर बच्चों को प्रेरित करने वाले हैं तो गुरु हैं। और मैं भी 23 साल तक गुरुजी ही था। देखिए, ये हमारे दुर्गुकोंडल विकासखंड के ये मंगहूर पंचायत के ग्राम बड़ेपराली में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ हमारे दुर्गुकोंडल ब्लॉक का है और बहुत का लाभ यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और शिक्षक है, बहुत ही अच्छा उत्साहपूर्वक यहाँ संपन्न कराए हैं। मैं सभी विद्यालय के सभी शिक्षकों को और बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे जो अंदरूनी जो क्षेत्र है वहाँ के बच्चे आगे बढ़े और विकास करें। संकुल केंद्र मंगहूर, संकुल केंद्र चिखली एवं संकुल केंद्र चिखली के संयुक्त प्रधान ग्राम बड़ेपराली में दिनांक 31/12/2025 से 2/1/2026 तक खेल का आयोजन रखा गया है। इस खेल में जो है 18 तो प्राथमिक शाला और 6 तो माध्यमिक शाला, कुल मिला के 24 शालाएं सम्मिलित थे। और इस खेल में जो है 900 बच्चे जो है भाग लिए हैं और सभी जो है तीनों संकुल के टीचर भी इस खेल में जो है अपना भूमिका अदा किए। और बहुत ही इस ग्राम बड़ेपराली में इसके पहले 27 साल पहले में हुआ था खेल। उस समय जो खेल जो है दिनांक 29/12/1998 से 31/12/1998 में जो है यहाँ आयोजन हुआ था। और 27 साल जो है पहले यहाँ मैच हुआ। 3 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता केंद्र स्तरीय का आयोजन बड़ेपराली में किया गया। यहाँ 18 प्राथमिक और 6 माध्यमिक शाला के लगभग 900 बच्चों ने भाग लिया। और इन संकुल के सभी शिक्षकों के सहयोग से और ग्राम वालों के सहयोग से यह कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है और बहुत अच्छा संपन्न हुआ। प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपना प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किए। हार जीत तो लगी रहती है,
जो हारे उनके लिए भी मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, जीते हुए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं, जो हार गए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि हमसे कहाँ चूक हो गई है। आगामी जब भी उसको इस तरह के मैदान मिलता है, खेलने का अवसर मिलता है, तो पूरी जोश के साथ प्रतिभागी चुनाव खेलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं संकुल प्रचार हीरालाल करूंगा, हाई स्कूल मंगूर, संकुल केंद्र मंगूर। पुष्पगुच्छ एवं भेष लगाकर स्वागत करेंगे। सम्मानित फिलहाल आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सबो भाई बहनी महतारी और सियान जवान मल्ला जय जोहार। हमार छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। छेरछेरा है हमार संस्कृति में दान पुण्य के महापर्व आए। छेरछेरा त्योहार है हमन ला दान धर्म और आपस में मिल के रहे के संदेश देते। छेरछेरा त्योहार सिखाते के अन्न के दान सबसे बड़े दान आए। हमार किसान भाई हमार अन्नदाता जेकर मेहनत ले घर घर में अन्न पहुंचते, आज मैं ओ मल्ला विशेष रूप से जोहार करत हूं। हमार सरकार किसान मन के खुशहाली बर काम करत है। हमार सरकार धान खरीदी के सुचारू व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और समय में भुगतान सुनिश्चित करके किसान मन के भलाई और सम्मान के लिए काम करत है। छेरछेरा के पावन पर्व के आप सबो झनला फिर एक घाव गाड़ा गाड़ा बधाई, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की है और अब सिर्फ 90 दिन शेष है। 2025 में चले इस बड़े अभियान में 40 वर्षों से सक्रिय नक्सली नेटवर्क लगभग टूट चुका है। 1.5 साल में 23 बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें माडवी हिडना, बसवा राजू और गणेश वीके शामिल हैं। भूपति रुपेश और रामभेर जैसे नक्सलियों ने सैकड़ों साथियों संग सरेंडर भी कर दिया है। वहीं आपको जानकारी दे दें, गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी बताया है कि बारसदेवा को तेलंगाना पुलिस के सामने पहुंचने की सूचना मिल चुकी है, जिसके साथ ही 16 अन्य नक्सली भी हथियार लेकर पहुंचे हैं। आधिकारिक पुष्टि के बाद ही आगे की जानकारी यहां पर दी जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है और मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि शब्दों की मर्यादा होती है और भूपेश बघेल से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई। तो वहीं रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती से लागू होगी। विजय शर्मा ने कहा कि 43
तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। औपचारिक शुरुआत तय तारीख से होने जा रहा है। अभी तक की सूचना के आधार पर तेलंगाना पुलिस के माध्यम से तेलंगाना में बारसे देवा और उनके और 16 साथियों ने, कुल मिलाकर 17 लोग हैं और उनके अपने हथियार है कुछ, उसके साथ उनकी पुलिस के समक्ष जाने की सूचना है। अब इसमें अंतिम निर्णय ऑफिशियली कुछ आने के बाद ही आपको कहना उचित होगा। बहरहाल उनके जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर मैंने अति सर्वत्र वर्जयी, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबको समझना चाहिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली रायपुर में लागू हो, इसकी आवश्यकता सबको समझ में आती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा कर दी थी और उसके बाद से तैयारियां प्रारंभ थी। अभी तैयारियां लगभग पूर्ण है, अच्छे प्रारूप के साथ, जिसमें अधोसंरचना का भी पुनरावलोकन किया गया है और उसके उपरांत प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हो चुकी है। बहुत से कानूनों को समाहित करते हुए रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट शीघ्र ही प्रारंभ होगा। टेंटेटिवली वो 23 तारीख जनवरी है। प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष एसआईआर पर अब कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जी हां, कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाने का संगीन आरोप लगाया। इस मामले में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का भी बयान सामने आ चुका है। आपको बताते चलें कि गजेंद्र यादव ने यह कहा कि कांग्रेस वाले कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस खुद को हाईलाइट करने के लिए ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला अंगरक्षक के कपड़े फाड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने उसे आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। जब वह खेत में गिर गई तो वर्दी फाड़ कर उसे अर्धनग्न कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का प्रदर्शनकारियों ने वीडियो भी बनाया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि आंदोलनों के उग्र रूप के पीछे कांग्रेस समर्थित लोग ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रवृत्ति के विपरीत काम हो रहा है। शांत राज्य में इस तरह की घटना दुर्भाग्यजनक है। 2008 के आसपास का आंदोलन है और हम लोग जो भारत निर्वाचन आयोग जो एसआईआर में 2003 का मांग रहे हैं, तो वो सलवा जुलूम आंदोलन से एसआईआर का कोई आपस में किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। बेवजह कांग्रेस मंडा कर रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जो नया आरोप दोषारोप करता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन से कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति विपरीत काम कर रही है, वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि छत्तीसगढ़ जैसा शांत राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिल चुकी है। अब आप इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा,
बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नकदी पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थानीय पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरी ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटकों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए, और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों में कितना लाभ मिलने वाला है, और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंच रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं न कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। नंगी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा। जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन की गई थी, हमारे परम आदरणीय गृहमंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नंदी, नीलमसराई और नीलमड़ू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ की ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अति शीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साफ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ के स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर स्वाभाविक है। यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं न कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू रॉफ्टिंग के लिए, ऐसे सब चीजें वो स्थानीय स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।